Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, when two bodies X and Y collides with each other, X exerts a force of 5 Newton on Y towards each direction. What is the force exerted by Y on X? Justify your answers stating the law. लॉ को स्टेट करके आपको अपने आंसर को जस्टिफाई करना है. तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आपको क्या बताना है. एक्स देखिए आपका एक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ वाई टू ईच डायरेक्शन. ठीक है, ओके. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए थर्ड लॉ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? न्यूटन थर्ड लॉ लिख सकते हैं. ठीक है, थर्ड लॉ. ठीक है, थर्ड लॉ या फिर न्यूटन थर्ड लॉ, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. न्यूटन थर्ड लॉ देखिए आपकी एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है. ठीक है, हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्या लिख सकते हैं? देखिए फॉर एवरी एक्शन. ठीक है, फॉर एवरी एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट. क्या लिख सकते हैं? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. ये क्या है? दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये क्या? न्यूटन की थर्ड है. ठीक है, एक्शन और रिएक्शन बच्चों यहाँ पर आपके फोर्सेस है. ये क्या? आपके फोर्सेस है. इक्वल यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. अपोजिट यानी कि डायरेक्शन क्या रहेगी आपकी? डिफरेंट रहेगी. ठीक है, अब एक्शन रिएक्शन फोर्स देखिए क्या करते हैं आपके? साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं. क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं. एंड दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज. ये आपके दो डिफरेंट बॉडीज में क्या करते हैं? एक्ट करते हैं. ठीक है, जैसे बच्चों ये आपकी बॉडी है एक्स. ठीक है, एंड दिस इज आवर बॉडी वाई. ये आपकी क्या बॉडी वाई है. ठीक है, ये इनिशियली ऐसे थे. व्हेन टू बॉडीज एक्स एंड वाई कोलाइड्स विद ईच अदर, एक्स एक्सर्ट ए फोर्स. ठीक है, जब ये मान लीजिए कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका एक्स है. ठीक है, और ये आपका वाई है. ठीक है, ये आपका क्या वाई है. ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये तो आपके इनिशियल थे. ठीक है, मान लीजिए ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, और v1 ऑब्वियसली ज्यादा होगी v2 से, तभी आपस में कोलाइड कर पाएंगे. ठीक है, तो देखिए अगर ये क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं आपस में. ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे देखिए कोलाइड करेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बोल रखा है कि एक्स एक्स क्या लगा रहा है? एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन ऑन वाई टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन. मान लीजिए ये वाली डायरेक्शन आपकी ईस्ट है. ठीक है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है. ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सर्ट. ठीक है, वाई पर फोर्स लगा रहा है एक्स. ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना आपका? 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है. ठीक है, दिस फोर्स, ये आपका फोर्स किस पर एक्ट हो रहा है? वाई पर. किसने एक्ट करा? एक्स ने इस पर लगाया हुआ है. ठीक है, एक्स ने इस पर फोर्स लगाया. ठीक है, अब हम बता सकते हैं देखिए न्यूटन थर्ड लॉ से, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से, कि देखिए y ने भी x पर एक फोर्स लगाया होगा. ठीक है, y ने भी क्या लगाया होगा? x पर फोर्स लगाया, और कितना लगाया होगा? इतना ही लगाया होगा. कितना? 5 न्यूटन. लेकिन डायरेक्शन क्या होगी आपकी? अपोजिट होगी. डायरेक्शन क्या होगी आपकी? अपोजिट होगी. एक्स ने वाई पर राइट डायरेक्शन में लगाया था, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में लगाया था. ठीक है, और अब वाई जो एक्स पे लगाएगा वो भी कितना लगेगा? 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगा. देखिए इक्वल फोर्स होना चाहिए. ठीक है, एंड अपोजिट होना चाहिए. क्या होना चाहिए? अपोजिट. अपोजिट यानी कि इस पर अगर ईस्ट पे लगाया तो एक्स पर क्या लगेगा आपको? वेस्ट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, ऐसा आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स. जैसे बच्चों देखिए हम क्या करते हैं? किसी वॉल को पुश करते हैं. ठीक है, तो वॉल को पुश करते हैं, तो देखिए हम वॉल पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं. वॉल भी हम पर उतना ही फोर्स लगाती है. वॉल भी हम पर क्या लगाती है? सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाती है. ठीक है, तो जो एक्शन रिएक्शन देखिए, हम किसी पर्टिकुलर फोर्स को एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि एक्शन और रिएक्शन जो दोनों फोर्सेस होते हैं, उन दोनों का नेचर क्या होना चाहिए? आपका सेम होना चाहिए. क्या होना चाहिए? नेचर सेम होना चाहिए उन्हीं फोर्सेस पे. जैसे हम वॉल पर फोर्स लगाते हैं, तो नॉर्मल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की कैटेगरी में आ जाएगा. ठीक है, तो जो हम पर वॉल जो हम पर लगाएगी वो भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा. ठीक है, तो ऐसा हम बता सकते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस से. ठीक है, व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वाई ऑन एक्स? हम लिख सकते हैं कितना होगा आपका? 5 न्यूटन का फोर्स होगा. और फोर्स बोला है तो मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए आपकी? वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लगेगा. ठीक है, तो ये अब ये इसका करेक्ट आंसर हुआ है, क्योंकि फोर्स की आपकी वेक्टर क्वांटिटी है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, जस्टिफाई योर आंसर स्टेटिंग द लॉ. तो हमने बता दिया फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन. दिस इज फ्रॉम द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.